हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बहुत ही मतलब ऐसा है कि लोग जिस पे ध्यान नहीं देते और बाद में फंसते हैं। बाद में अपने एसएपी एडमिन से बात करते हैं कि मेरा जो नोटिफिकेशन जो बनाया है उसमें कुछ गड़बड़ है, शायद एसएपी में कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या बोलते हैं काम नहीं कर रहा है, एसएपी काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है बोल के, ठीक है ना। नोटिफिकेशन बना देते लेकिन उसका मतलब नहीं समझते, कभी ध्यान नहीं देते। जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, ये जो पार्ट है आपका, जब नोटिफिकेशन बनाते हो कोई भी IW21 से, तो नोटिफिकेशन जब क्रिएट करते हो तो उसके बाद में आप कभी भी देखना नोटिफिकेशन स्टेटस देखना, कोई ध्यान नहीं देता मेरे हिसाब से। जो भी यूज़र है कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा आजकल। तो ये बहुत ही मतलब कॉमन मिस्टेक है, जिसमें क्या लोग कंफ्यूज होते हैं। बाद में जब सिस्टम कुछ एरर देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या मैंने गड़बड़ कर दी, समझ रहे हैं। और सिस्टम सिंपल एरर देता है, वो कुछ भी ऐसे गलत नहीं करता है। वो क्या बताता है आपको कि आपका जो सिस्टम में जो नोटिफिकेशन का जो स्टेटस है उसका कुछ अलग अलग मीनिंग है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अगर अगर आपने नोटिफिकेशन बनाया फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, तो आपका जो नोटिफिकेशन जो आएगा वो आएगा OSNO, ठीक है। OSNO मतलब नोटिफिकेशन जो क्रिएट होता है, उसका मतलब ये है दोस्तों, जब आप नोटिफिकेशन पंच करते हो, ठीक है ना, पंच किस में करते हो, IW21 में, ठीक है ना। जब नोटिफिकेशन पंच करते हो IW21 में, तो क्या होता है कि आपका जो जो सिस्टम है वो OSNO दिखाता है, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में मैं अलग पेज में डिफाइन करूंगा। NOPR डिफाइन करते हैं, NOPT लिख के आता है, NOCO लिख के आता है, OSTS आता है, ORAS आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको सारा आपको डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले करते हैं, बात करते हैं OSNO, ठीक है ना। क्या है OSNO का जो मतलब जो होता है उसको लिखते हैं अपन आउटस्टैंडिंग नोटिफिकेशन, ठीक है ना। अब आउटस्टैंडिंग नोटिफिकेशन मतलब क्या है, ऐसा नोटिफिकेशन जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, मतलब ध्यान ही नहीं आया गया है। आउटस्टैंडिंग मतलब ये आपकी सीमा से बाहर की बात है। मतलब आपने जस्ट नोटिफिकेशन क्रिएट किया है, कोई भी नोटिफिकेशन आगे प्लांट से रिलेटेड में, और आपने आपके जो यूज़र हैं जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूटिलिटी और प्रोसेस, आपने इनको बताया है कि आपके किसी डिपार्टमेंट में किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करना है, ठीक है ना। आपके जो डिपार्टमेंट में किसी एक मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का काम करना है। लीकेज होगा तो मैकेनिकल करेगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल करेगा, ठीक है ना। अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन आइटम कोई माल फंक्शन करना है तो उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से बात करोगे। अगर यूटिलिटी की सप्लाई में इश्यू आ रहा था यूटिलिटी से बात करोगे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, IW21T को डाल है, IW21 जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो IW21 में जब आप नोटिफिकेशन क्रिएट करते हो और जब सेव करते हो डाल के, तो क्या होता है, सामने वाले जो यूज़र है उसके पास चला जाता है कि उसके पास में जब वो देखता है IW29 इसके बाद कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनके, तो देखता है कि उसके पास में एक नोटिफिकेशन का नंबर है, मान लो 1234, मतलब कोई 4 नंबर का डिजिट 5 नंबर का डिजिट है वो आया उसके पास। उसने देखा नोटिफिकेशन नंबर ये लिखा हुआ है, जिसके आगे लिखा हुआ है OSNO मतलब यूज़र ने ये नोटिफिकेशन बना दिया है, अब उसको उसको प्रोसेस करना है, मतलब अब काम के लिए चालू कर रहे हैं, ठीक है। OSNO मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग नोटिफिकेशन, जिसको आप नोटिफिकेशन क्रिएट करते हो और जिसका काम होना बाकी होता है उसको बोलते हैं OSNO, ठीक है। अब दूसरा स्टेटस है OSNO, सॉरी NOPR। आप किसी भी नोटिफिकेशन, आपने जो नोटिफिकेशन बनाया, आप जो यूज़र जो बना रहा है नोटिफिकेशन, वो भी चेक कर सकता है कि सामने वाला काम कर रहा नहीं कर रहा है। सिस्टम में बैठ के उसको ज़रूरत नहीं बार बार जाने की, वो क्वेश्चन कर सकता है सिस्टम के स्टेटस को देख के, ठीक है ना। तो NOPR मतलब होता है नोटिफिकेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसका मतलब है जब आपका जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको आप जब नोटिफिकेशन बना के देते हो, तो बाद में वो क्या करता है, वो एक ग्रीन वाला जो झंडी का साइन होता है, जो फ्लैग का साइन होता है, उसको क्लिक करता है, एक्नॉलेज करता है कि अब मैं इस काम को करूँगा, ठीक है ना। तो क्या कहता है, नोटिफिकेशन प्रोग्रेस। जैसे ही वो PR प्रोसेस करता है वैसे क्या होता है,
माल फंक्शन स्टार्ट डेट और माल फंक्शन एंड डेट उसको अपडेट करना पड़ता है कि माल फंक्शन स्टार्ट डेट वो कब से चालू कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, NOPR, ठीक है, नोटिफिकेशन प्रोग्रेस। इसका मतलब है यूज़र ने जिसके पास गया है काम करने का, उसने क्या किया है, उसने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखना आता है ये NOPT। NOPT मतलब होता है दोस्तों स्टेटस में नोटिफिकेशन प्रिंटेड। मतलब क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐसा होता है कि जो भी यूज़र है जिसने नोटिफिकेशन प्रोग्रेस किया काम करने के लिए, जिसने एक्नॉलेज किया, वो क्या करता है उसका प्रिंट निकालता है कि हाँ मुझे नोटिफिकेशन मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल के पास जाता है, ठीक है ना, वो प्रोसेस के पास जाता है कि आपका प्रोसेस ने ये नोटिफिकेशन दिया है। तो प्रोसेस वाला एक्नॉलेज करता है, प्रोसेस वाला बोलता है इलेक्ट्रिकल को इक्विपमेंट को आइसोलेशन करना है तो इक्विपमेंट आइसोलेशन होगा। अगर प्रोसेस को कोई भी इक्विपमेंट का आइसोलेशन लेना है, समझ रहे, पॉजिटिव आइसोलेशन लेना है कि फ्लूइड ना पास करे सिस्टम से, या कुछ ऐसा है कि कुछ आपको क्या बोलते हैं वॉल ऑपरेट करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या है, आप जो काम करने वाला है वो नोटिफिकेशन प्रिंट लेता है ताकि क्या हो सिग्नेचर हो लोगों का कि हाँ ये मैंने आप लोग से एक्नॉलेज लिया कि हाँ ये आपने ही परमिट बनाया है, इसमें काम करना है। देयर इज नो प्रॉक्सी नोटिफिकेशन इन दिस, है ना, नोटिफिकेशन प्रिंटेड। अब उसके बाद क्या, यूज़र ने काम कर लिया, सब चीज़ कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आपका आता है यूज़र क्या करता है कि उसके अगेंस्ट में कुछ मटेरियल बुक करता है। इसको बोलते हैं ORS, मतलब ऑर्डर असाइंड, ठीक है ना। ORS मतलब ऑर्डर असाइंड। मतलब इसमें आप ये देखोगे कि यूज़र क्या कर रहा है, जो काम करने वाला क्या कर रहा है, उसने एक ऑर्डर क्रिएट किया है नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में सीधा। उससे वो क्या करता है, वो अपने एंड पे मटेरियल बुक करना चाहता है, स्टोर से मटेरियल निकालना चाहता है, या ऐसा है कि कुछ ऐसा काम है जो उसको इमीडिएट नहीं करना है, तो वो क्या करता है उसके लिए सर्विस क्रिएट करता है कि हाँ मेरे को इसके लिए अलग से काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक्नॉलेज करता है बात करके कि हाँ इसमें तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने क्या बात कर लिया कि जैसे ही यूज़र के पास जिसको काम करना है उसके पास ORS का मतलब ये होता है कि उसने क्या किया, एक ऑर्डर क्रिएट किया है और उसमें मटेरियल और सर्विस बुक किया। फिर अगर नोटिफिकेशन वापस जाकर स्टेटस चेक करेगा तो ORS लिख के दिखाएगा। अब OSTS, ठीक है ना। OSTS मतलब क्या होता है कि यूज़र काम कर लेता है, सारी चीज़ें एक्टिविटी कर लेता है, और उसके बाद क्या, जब क्लोजिंग करता रहता है, क्लोजिंग करता रहता है ना कि मैंने सारे काम कर लिए, क्लोजिंग करते वक्त क्या होता है, वो क्या होता है लिख के आता है आउटस्टैंडिंग टास्क लिस्ट। इसका ये मतलब है कि आपने कोई काम करने के लिए लिस्ट दी है, जो क्या है आपका प्रोसेस डिपार्टमेंट है जो OSNO जो बनाया है, उसने कोई काम करने की लिस्ट दी है और वो यूज़र के पास गया है, ठीक है ना। तो यूज़र जो है वो देखा कि मुझे इतनी सारी एक्टिविटी है, बाद में वो कह के एक सिंगल नोटिफिकेशन में सारे काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और उसने प्रोसेस वाले के पास भी जाके बताया कि मैंने आपका सारा काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है, जब वो क्लोज करता रहता है, क्लोज नहीं होता। क्यों नहीं क्लोज होता है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है OSTS, मतलब आउटस्टैंडिंग टास्क लिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो काम कर रहा है उसने हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट में लिस्ट डाउन नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है, ठीक है ना। तो OSTS को कैसे हम क्या बोलते हैं क्लोज करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये आप वीडियो देख लेना। मैं बेसिकली आपको हर एक चीज़ के मैटर पर बहुत छोटे छोटे चीज़ों को एक डिटेल देता हूँ। क्यों, क्योंकि क्या है, ये नहीं बताया जाता लोगों को। बताया जाता नोटिफिकेशन बनाओ, उसके अगेंस्ट में काम करो और ये करो, लेकिन छोटी छोटी जो एकदम मतलब बोलते हैं ना कि एकदम माइनर डिटेल्स है, वो कोई नहीं जाता है बताने के लिए, ठीक है। तो फिर से दोस्तों, OSNO मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन जो क्रिएट करता है, ठीक है ना, नोटिफिकेशन जो बनाता है, ठीक है ना। तो वो पहले की स्टेज में होता है OSNO, मतलब वो यूज़र के पास जाएगा और रहेगा कि ये नोटिफिकेशन लाइन में है भैया, इसका अपने को क्या है काम लेने का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब यूज़र जब क्या बोलते काम कर लेगा, मतलब काम चालू करने के लिए एक्नॉलेज करेगा, तो वो ग्रीन वाले फ्लैग पर क्लिक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। इस बीच में क्या है, यूज़र अपने प्रोसेस से बात कर सकता है कि आपने नोटिफिकेशन दिया है, इसमें काम करना है नहीं करना है बोल के। आप क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना। क्या होता है कि कभी क्या होता है, रिक्वायर्ड स्टार्ट डेट बहुत आगे का रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको नोटिफिकेशन को क्लोज कर दो, फिर से नया नोटिफिकेशन बना दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़
अब नेक्स्ट क्या है, एनओपीटी। एनओपीटी क्या हुआ, यूज़र ने क्या किया, मैं जो काम कर रहा हूँ उसको मुझे एक्नॉलेज कराना है प्रोसेस से, इलेक्ट्रिकल से, कि इक्विपमेंट आइसोलेटेड है, और प्रोसेस और इलेक्ट्रिकल दोनों ने एक्नॉलेज किया कि काम होना है, तो वो क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन प्रिंट लेगा और साइन करवाएगा। ठीक है। अगर यूज़र जो काम कर रहा है उसको कुछ मटेरियल की ज़रूरत है या ऐसा कुछ हो कि उसको सर्विस रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, वो एक ऑर्डर क्रिएट करेगा। आई डब्ल्यू 21 के बाद जब होता है, आई डब्ल्यू 22 में जब चेंज करता रहेगा, तो उसमें क्या करेगा, वो ऑर्डर करेगा, उसमें क्लिक करेगा तो यहाँ पर ऑर्डर असाइन हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑर्डर। इसमें वो स्टोर से कोई भी मटेरियल जो जिस भी इक्विपमेंट में काम हो रहा है उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो बुक करेगा और काम करेगा, ये सर्विस बुक करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब काम करने वाला होता है उसके बाद क्या होता है कि जो यूज़र जो होता है जिसने क्रिएट किया है नोटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं प्रोसेस डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट, तो बहुत सारी एक्टिविटी लिखते हैं, मुझे इतने सारे काम कराने एक ही नोटिफिकेशन में। और यूज़र जब क्लोज करता है तो क्या करता है, देखता है कि यार ये सारी चीज़ें एक ही में क्लोज कर देता है, तो क्या हो जाता है कि वो ना क्लोज नहीं होता, वो OSTS में आ जाता है, तो यूज़र कन्फ्यूज होता है उसको क्लोज कैसे करना है। तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इसको जरूर देखना कि OSTS है उसको हम कैसे क्लोज करते हैं। शायद ये मेरा शॉर्ट वीडियो होगा, देखना पड़ेगा, आप मेरे चैनल पे देख लेना, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, डेफिनेटली बनाया हुआ है, और आप इसको देख सकते हो। OST आउटस्टैंडिंग नोटिफिकेशन को क्लोज कैसे करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, NOCO। इसका मतलब होता है नोटिफिकेशन कंप्लीटेड। देख रहे हो आप, साइकिल देख रहे हो ना, साइकिल क्या देख रहे हो, आपका OSNO से लेके NOCO तक आपको पूरा होना चाहिए। कोई भी NOCO मतलब नोटिफिकेशन कंप्लीटेड, काम कंप्लीट हो गया, यूज़र ने एक्नॉलेज कर लिया कि भाई हाँ हो गया, जो काम करने वाला है प्रोसेस के पास गया, बोला कि देखो आपका काम कंप्लीट हो गया, प्रोसेस वाले ने इलेक्ट्रिकल को बोला कि आप इक्विपमेंट को वापस एनर्जाइज कर लो, साइड का राउंड ले लिए, चला के देख लिए, सब चीज़ सही मिला, सब ने एक्नॉलेज कर लिया, बाद में वो बोलेगा ठीक है मैंने काम कंप्लीट किया, अब मैं आपको NOCA करके दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको कंप्लीट करके दे रहा हूँ, आप ये टाइम ले लो कि मेरे इतने टाइम मैंने लिया है। मतलब इसमें क्या हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ से लेके ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना एक सर्कल है, तो ये है कि आपको ये पता चलता है कि इसका एक टाइम चालू होगा। ठीक है ना, जैसे ये सुबह 8 बजे चालू होगा, 8 बजे, और ये जो है काम कंप्लीट होगा 12 बजे। ठीक है ना, 12 बजे, तो आपका जो काम का जो आवर्स है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इस काम को करने के लिए आपको 4 आदमी लगे, ठीक है, 4 घंटे लगे, ठीक है ना, 4 आवर्स, आपको 4 आवर्स लगा। उसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि वो नोटिफिकेशन कंप्लीट करते हुए बताया कि उसमें मैन आवर्स कितने लगे, एक लगे या 2 लगे, और वो डालेगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, चेक हो जाता है कि कितने काम में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन कौन सा मटेरियल बुक हो रहा है। ठीक है ना, उसके अलावा कितने घंटे लगे काम करने में, ये सारी चीज़ें एक्नॉलेज होती है, और इक्विपमेंट की हिस्ट्री बनती है कि उसके अगेंस्ट में जो नोटिफिकेशन बना है उसके अगेंस्ट में हिस्ट्री बनती है, कितने बार काम हुआ, कितने बार उसके अगेंस्ट में नोटिफिकेशन बना। कई बार क्या होता है, नोटिफिकेशन कंप्लीट करते तो दोबारा इशू चालू हो जाता है, तो वापस आपको एक नोटिफिकेशन नया वाला बनाना चाहिए, ताकि उससे एक्नॉलेज हो कि पहले वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ था बोल के। ठीक है। सो होप सो दोस्तों, मैं बहुत ही बारीकी से आपको आपके जो डाउट जो आने वाले होंगे या आपके माइंड में क्वेश्चन थे, तो मैंने उसको एक्नॉलेज कर लिया है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़ रहे हैं, वॉचर्स नहीं आ रहे, मेरे लोग नहीं देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग 2 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं, बाहर चले जाते हैं। प्लीज़ वीडियो पे कंसंट्रेट करो। अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत सपोर्ट करेगा, मेरी बातें आपको याद आएंगी कि मैंने बताया था आपको बोल के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट SAP, पूरे इंडस्ट्री में SAP ही यूज़ हो रहा है। SAP का PM मॉड्यूल है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी आपका एक कंप्लायंस होता है आपके प्लांट का, जिसमें कि नया बंदा है वो भी फंस जाता है जो ज्वाइन की कंपनी में। जो कॉलेज में उसको पहले से पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपकी आने वाली है, ठीक है। जो जॉब कर रहा है उसको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, उनको भी क्लियर हुआ होगा। और जो सीनियर्स है उनको भी बोल रहा हूँ कि आप इस तरह से ट्रैक डाउन कर सकते हो काम को। तो अगर मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे मैं एट दिन कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। और
थैंक यू।